बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात कर लेते हैं शैतान किन किन लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पीछा शैतान कभी नहीं छोड़ता है, बहुत तरह के लोग हैं जिनका पीछा नहीं छोड़ता है। नंबर 1 चीज़ है, जो लोग बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं। गंदे से ये है कि नहाना भूल जाते हैं, नहाते ही नहीं, सोचते हैं मुँह हाथ धो लो ठीक है, हो जाएगा। टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई छींट आ जाए पेशाब की, कुछ भी, वो इग्नोर कर देते हैं। या बाहर जा रहे हैं सड़क पर, रोड पे कोई कीचड़ की छींट आ गई, कोई गंदगी लग गई, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, कपड़े बदल लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को तुरंत नहाना है, चाहे ठंड है या गर्मी है। अगर आप किसी भी नजासत को टच करते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ को टच करते हैं तो आपको तुरंत नहाना है, नहीं तो शैतान आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और जब आप बाहर से घर पर आते हैं तो अपनी चप्पल घर से बाहर ही उतारें, घर के अंदर ना ले जाएं, क्योंकि चप्पल एक ऐसी गंदी चीज़ है, नजिस चीज़ है, जो हम कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कौन कौन से रास्ते पे क्या क्या चीज़ें ज़मीन में पड़ी होती हैं, क्या गंदगी होती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो उस चप्पल को बाहर ही उतारें और घर पर आकर अपने पैर ज़रूर से धोएं। और हाथ मुंह, नॉर्मली मुंह हाथ तो धोते ही हैं, तो पैरों को ज़रूर से धोएं, क्योंकि पैरों में बहुत जल्दी शैतान जो अपनी पकड़ पकड़ता है, तो शैतान कभी भी नहीं छोड़ता है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग अपने नेल कट नहीं करते, नाखून नहीं काटते हैं, जो अपने आप को मतलब उस तरह से नहीं रखते हैं कि नाखून साफ़ होना चाहिए, या जो लड़कियां नाखून बड़े करके रखती हैं, सोचती हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान उसमें बैठ जाता है और आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा शैतान। आप परेशान हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप सोचेंगे आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, बीमार क्यों रहने लगी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शैतान अपना उसमें शैतान जगह बना लेता है। जैसे हमने कपड़े एक बार पहन के दोबारा वही कपड़े पहन ली बिना धोए, तो वो चीज़ भी गलत है, क्योंकि वो एक हमने उतार दी ना, अपनी एनर्जी जो थी जैसी भी थी हमने उतार दी, तो वो गंदगी है एक तरह से, उसको दोबारा से रिपीट ना करें, उनको धोकर ही कपड़ों को पहने। और जो लोग देर तक सोते हैं, जो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं, जो उनका कोई सोने का टाइम टेबल ही नहीं, तो उनके साथ शैतान हमेशा ही रहता है, याद रखिएगा। जो लोग सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं और रात को देर तक बिना वजह, कोई रीज़न नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो चलिए मजबूरी है, कुछ लोग बिना वजह रात रात भर जगते हैं और दिन दिन भर सोते हैं, तो शैतान उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, है ना। क्योंकि वो काम तो इंसानों वाला है ही नहीं, वो शैतानों वाला काम है। शैतान रात में ही तो वो होता है ना कि एक्टिव होता है, तो ये सारे काम शैतान के, इंसान के नहीं हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जल्दी सोएं और जल्दी उठने की आदत डालें। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं उनका भी पीछा कभी भी शैतान नहीं छोड़ता। तो आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, शैतान आप पर हावी हो जाएगा, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें आपके साथ आ जाएंगी। तो आप बहुत ध्यान रखें, नमाज़ पढ़ें रेगुलरली, कोशिश करें कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ पाएँ। अगर आप अपनी नमाज़ स्किप करेंगे तो शैतान आप पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी रहेगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो ध्यान रखें, नमाज़ ज़रूर पढ़ें। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, गालियाँ बकते हैं, बिना बात बात पे गाली बकने की आदत होती है, तो समझ ली शैतान तो उन पे बैठा ही है ना। और जो इंसान घर में कुरान रखने के बावजूद भी कुरान की तिलावत नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता है, रखा हुआ है बस कुरान, है ना, तो उन लोगों के साथ भी शैतान हमेशा रहता है, जो कुरान की तिलावत कभी करता ही नहीं है। तो कोशिश करें जब भी आपको टाइम मिले कुरान की तिलावत करें, दुआएँ पढ़ें, जो भी आपको याद हैं, आप सफ़र में निकल रहे हैं तब पढ़ें, और सफ़र से आने के बाद पढ़ें, और जब आप घर में आते हैं, अंदर एंटर करते हैं, तब बिस्मिल्लाह करके कदम रखें। जो शैतान होगा वो वहीं पर एंड हो जाएगा, शैतान का वो अंदर नहीं आ पाएगा। और रात को सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं, तो शैतान बिल्कुल दूर रहेगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जिनसे आपको बिल्कुल वो रहना है कि एक तो गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कपड़े नजिस जो हैं उनको दोबारा नहीं पहनना है, एक बार जो कपड़े उतार दिए हैं तो उनको उतार कर ही रखना है। और जो लोग गुस्ल नहीं करते रेगुलरली, जो नहाते नहीं हैं, है ना, जो सोचते हैं कल नहा लेंगे, परसों नहा लेंगे, ऐसा नहीं करना है, रोज़ ही नहाना है, कोशिश करें। और जब भी आप थोड़ा बहुत भी नजिस होते हैं तो आप अपने आप को तुरंत साफ़ करें, तुरंत नहाएं। कोई भी छींट आ जाती है, आप ध्यान रखें कि आप बाहर गए थे या कुछ भी ऐसा हुआ था जो छींट आई कपड़ों में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, है ना। और नाखून बिल्कुल बढ़ाकर नहीं रखें अपने, नाखून तुरंत जैसे नाखून बढ़ें तो उनको जुम्मे के दिन आप जब नहाते हैं, जुम्मे वाली नमाज से पहले उनको कट कर लें। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, थोड़ी बहुत खुशबू लगा के रखें, है ना, शैतान बिल्कुल दूर रहेगा। और जब दिमाग में कोई गलत वसवसे आएँ, कुछ बुरे ख्याल आएँ, तो तुरंत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या होगा, शैतान बिल्कुल दूर रहेगा आपसे। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, नजासत से दूर रहना है, गाली गलौज नहीं करनी है, गंदी बातें नहीं करनी है, गीबत चुगली कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। बाहर से आने के बाद जब घर में एंटर करें तो बिस्मिल्लाह करके एंटर करें, नहीं तो अपने साथ आप शैतान को ले आएंगे। कोई बुरी आफत बलाएं जो घूम रही होंगी वो आपके साथ आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
جو لوگ صدقہ نہیں نکالتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ شیطان رہتا ہے، تو دھیان رہے کہ آپ اپنا صدقہ روز نکالیں، ہے نا. کوشش کریں چاہے 2 روپے کا نکالیں، 4 روپے کا نکالیں، روز صبح اٹھنے کے بعد آپ اپنا صدقہ نکالیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے تکیے کے نیچے کچھ پیسے رکھ دیں جو آپ کے صدقے کے ہوں، صبح کسی کو، غریب کو، کسی پریشان انسان کو دے دیں آپ.